नमस्कार। मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार रहेगा मौसम रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान। एक सर्कुलेशन की स्थिति देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और इससे सटे हुए क्षेत्रों के आसपास, लेह के आसपास से लगाकर बनी हुई है, जिसकी वजह से कुछ हिमाचल और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, जम्मू से लगाकर पंजाब हरियाणा के मिले जुले भागों में मध्यम से तेज़ खंड वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना। ट्रफ की स्थिति राजस्थान के उत्तर से होते हुए गंगानगर के आसपास से दिल्ली के आसपास से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक, जहां बांग्लादेश के दक्षिण के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास दक्षिण मध्य भारत पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र केरल के दक्षिण के आसपास बना हुआ है और ट्रफ की स्थिति भी भारत के पूर्वी मध्य भागों से दक्षिण भारत तक बनी हुई है, जबकि एक कमज़ोर या कहे बिल्कुल निष्प्रभावी फिलहाल, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभावी रूप में होने वाली अभी भी पश्चिमी घाट पर बनी हुई है ट्रफ की स्थिति कमज़ोर रूप में, लेकिन जल्द ही प्रभावी होगी। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाकिस्तान के दक्षिण भागों के आसपास अभी भी बना हुआ है और आने वाले दिनों में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान, रात्रि के दौरान से लगाकर बारिश की गतिविधियां कोटा संभाग के, भरतपुर संभाग के इलाके, कुछ जयपुर और कुछ सीकर संभाग के इलाकों में खंड वर्षा के रूप में, जबकि भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज़ या मूसलाधार खंड वर्षा भी होने की संभावना रहेगी। कुछ खंड वर्षा वाली स्थिति रात्रि के दौरान, तो वहीं कुछ ये स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान भी ट्रफ के आसपास से लगाकर राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के आसपास कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की संभावना। बॉर्डर वाले इलाकों में चूरू के आसपास से लगाकर झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा, ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना है। मैप में आप देख सकते हैं, यह आज रात्रि से लगाकर अगले 24 घंटों के लिए है, जिसमें जयपुर संभाग और भरतपुर, कोटा संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज़ या मूसलाधार वर्षा की भी संभावना है। जो गहरे नीले कलर का मैप है उसमें आप देख सकते हैं, जबकि इससे हल्का कलर है वहाँ हल्की मध्यम कहीं तेज़ खंड वर्षा। बाकी जो उत्तर से लगाकर दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान तक का इलाका है, अरावली तक का, वहाँ पर जो है ज़्यादातर बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा, कहीं कहीं एक स्थानों पर मध्यम बौछार। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बीकानेर से लगाकर जोधपुर के आसपास, नागौर के आसपास से लगाकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाके, जालोर, सांचौर से लगाकर पाली के पश्चिम से लगाकर बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हल्के मध्यम बादलों की आवाजाही और ज़्यादातर धूप छांव का मौसम बना रहेगा। कई जगहों पर तीखी धूप भी रहेगी, तापमान बढ़ेगा, यानी मौसम लगभग शुष्क ही बना रहेगा। और आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना 21-22 तारीख से कोटा, भरतपुर संभाग से लगाकर उदयपुर संभाग के, बांसवाड़ा संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बढ़ने लगेगी और यही बारिश का पैटर्न अरावली रेंज तक 22 तारीख के आसपास, 23 तारीख के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नागौर, अजमेर से लगाकर पाली के, सिरोही के अरावली रेंज तक और 23-24 से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों से लगाकर कुछ पाली संभाग के क्षेत्रों में बढ़ जाएगी, मध्यम से तेज कहीं मूसलाधार। और उस दौरान ट्रफ की स्थिति 24 तारीख के आसपास बीकानेर और जैसलमेर के मध्यवर्ती भागों से होते हुए जोधपुर होते हुए बनने की संभावना है। और 25 तारीख आते आते ट्रफ की स्थिति बाड़मेर के आसपास से लगाकर बालोतरा होते हुए पाली और कोटा से होते हुए गुजरने की संभावना रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो कोटा, भरतपुर संभाग से होते हुए ये उदयपुर और पाली संभाग के क्षेत्रों से होते हुए सिस्टम के गुजरने की संभावना है। और उसके बाद आने वाले सिस्टम की भी संभावना रहेगी कि ये आने वाले दिनों के दौरान कोटा, भरतपुर संभाग से लगाकर अजमेर और पाली संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर से होते हुए आगे गुजरने की संभावना रहेगी, जिसमें कई जगहों पर भारी वर्षा तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। कोटा, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा और पाली संभाग के क्षेत्रों में, तो कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास भी कहीं कहीं आने वाले दिनों के दौरान भारी वर्षा की संभावनाएं रहेगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखें, जो लाल कलर का दायरा है इसमें ही खंड वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में, तो वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में विशेषकर भरतपुर संभाग और कुछ इससे मिले जुले क्षेत्र जयपुर संभाग और कोटा संभाग के क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कुछ मध्यम से तेज मूसलाधार वाली गतिविधियां भी कुछ समय के लिए होने की संभावना आधे पौन घंटे के लिए अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी। एक स्थानों पर मध्यम से भारी बौछार वाली स्थिति सीमित दायरों में 10-15 किलोमीटर के दायरों में, राउंड दायरे में होने जैसी संभावना भी रहेगी। लेकिन अधिकतर राजस्थान यानी लगभग 90% तक राजस्थान के शुष्क बने रहने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान भी। और आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों का दौर, जैसा कि आपको बताया कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान से मध्य राजस्थान होते हुए उस दौरान
महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इन क्षेत्रों में काफ़ी बड़े पैमाने पर मूसलाधार भारी वर्षा होगी और जल भराव, कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न होने की संभावना रहेगी, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के अधिकतर इलाके इसमें जो है जल भराव वाली वर्षा की गतिविधियों में शामिल रहेंगे। तो उसमें राजस्थान के कोटा, भरतपुर से लगाकर अजमेर संभाग के दक्षिण मध्य इलाके और उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग और पाली संभाग के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य इलाकों में भी इसी प्रकार की बारिश की संभावना है, जिसमें भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा, एक दो स्थानों पर कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी अरावली रेंज के क्षेत्र में उदयपुर संभाग और पाली, बांसवाड़ा संभाग के, कोटा संभाग के मिले जुले भागों के आसपास होने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी लगातार आपको देते रहेंगे। अगले 24 घंटों में ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना है, जिसमें उत्तरी राजस्थान, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यहाँ कहीं कहीं मेघ गर्जन, छोटी स्थितियाँ ट्रप के आसपास के क्षेत्रों में होने की संभावना है। और वहीं ये स्थिति कुछ भरतपुर, सीकर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास झुंझुनू से लगाकर कोटा संभाग की ओर भी रहेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में ही कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल जो अभी जानकारी दी है इसके लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।